गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में पार्ट 5 कर्मचारी व्यवस्था के विषय में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने भर्ती के विषय में जाना, बाह्य भर्ती और आंतरिक भर्ती के विषय में जाना। आज हम चयन यानी सिलेक्शन के विषय में जानेंगे। चयन अर्थात प्राप्त आवेदनों को जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना चयन भर्ती प्रक्रिया का एक भाग है। अलग अलग इकाइयों में चयन की विधि अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग इकाई में चयन करने का तरीका अलग अलग होता है। इसका आधार इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार पर होता है। प्रत्येक बड़ी इकाई में संचालन के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तर। प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। असंचालकीय कर्मचारियों के चयन की विधि संक्षिप्त और सरल है, जबकि उच्च स्तर के अधिकारी जो इकाई के संचालन के साथ जुड़े होते हैं, उनके चयन की विधि विविध विशिष्ट प्रकार की सुनियोजित होती है। उचित स्थान के लिए योग्य कर्मचारी का चयन हो यह आवश्यक है। कर्मचारी का चयन महत्वपूर्ण विषय होता है। योग्य, विशेषज्ञ, अनुभवी और वफादार कर्मचारियों का चयन इकाई की अंतिम संपत्ति के समान है। चयन की प्रक्रिया। इस स्तर पर सर्वप्रथम इकाई में उम्मीदवार का स्वागत किया जाता है। स्वागतकर्ता प्राथमिक पूछताछ करके योग्य लगे तो भर्ती अधिकारी के पास भेजता है। भर्ती अधिकारी उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल और कार्य संबंधी पूछताछ करके जानकारी प्राप्त करता है। प्राथमिक मुलाकात में उम्मीदवार योग्य प्रतीत हो तो उसको आवेदन पत्र भरने के लिए दिया जाता है। मतलब प्राथमिक मुलाकात में उम्मीदवार को ऐसा लगे कि हाँ, ये मेरे काम करने की योग्य है, आवेदन पत्र यहाँ भरने की योग्य है, तो वो भरता है। पूछताछ के बाद पूरी जानकारी हासिल करता है, फिर उसके बाद वो आवेदन पत्र भरता है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य योग्य उम्मीदवार को प्रारंभ से ही आवेदन करने से रोकना होता है। ऐसा करने से भर्ती अधिकारी का समय बचता है और कार्य सरल हो जाता है। देखो, ये सब प्रक्रियाएं इसलिए की जाती है कि मतलब जिसको जरूरत हो वही करे, बाकी सब ऐसे ही भर्ती के लिए फॉर्म न भरे, क्योंकि इससे क्या है, अधिकारी का समय भी बचता है और काम भी तुरंत हो जाता है। आवेदन पत्र स्वीकारना और जांच करना। आवेदन पत्र द्वारा अधिकारी को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, ज्ञान और कुशलता आदि की जानकारी प्राप्त होती है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपनी योग्यता संबंधी विविध दस्तावेज जैसे परिमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल करते हैं। भरे गए आवेदन की जांच की जाती है। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी या गलत लगे तो आवेदन पत्र रद्द माना जाता है। आवश्यक परीक्षाएं लेना। जिन आवेदन पत्रों को मान्य किया जाता है, मतलब उनको स्वीकृति मिलती है, उन उम्मीदवारों की विविध परीक्षाएं ली जाती हैं। मतलब जिन उम्मीदवारों को स्वीकृति मिलती है उनकी अलग अलग परीक्षाएं बच्चों ली जाती हैं। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई या संस्था अपने तरीके से परीक्षाएं लेती है। इसके द्वारा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता, चपलता, योग्यता और अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। देखो, प्रत्येक व्यवसायिक इकाई या संस्था अपने तरीके से लोगों की परीक्षाएं लेती है। इससे क्या है, व्यक्ति की मानसिक क्षमता, मतलब उसके काम करने की क्षमता कितनी, चपलता, वो कितना फुर्तीला है, उसके अंदर योग्यताएं और उसको काम करने में इच्छाएं कितनी है, ये सब के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। बुद्धि परीक्षा। इस परीक्षा के द्वारा उम्मीदवार की बुद्धि, चपलता, स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति आदि जाना जा सकता है। बुद्धि परीक्षा के द्वारा। अभिरुचि परीक्षा। जिस कार्य के लिए उम्मीदवार को पसंद करना हो, उस कार्य के प्रति उम्मीदवार की अभिरुचि या रुचि के विषय में जाना जा सकता है। व्यावसायिक परीक्षा।
उम्मीदवार को जो कार्य करना है उस संबंधी उसमें योग्यता है या नहीं यह जाना जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षा, इस परीक्षा से उम्मीदवार के स्वभाव, आत्मविश्वास, रुझान तथा आदत के बारे में जाना जा सकता है। प्रत्यक्ष मुलाकात, विविध परीक्षाओं में से जो उम्मीदवार सफल सिद्ध हो उसे प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। उम्मीदवार के चुनाव के लिए चयन समिति की रचना की जाती है, जिससे पूर्वाग्रह मुक्त मूल्यांकन होता है। समिति में विविध विशेषज्ञों के अलावा संचालकों के प्रतिनिधि, विभागीय अध्यक्ष, कर्मचारी विभाग के अध्यक्ष आदि का समावेश होता है। इस समय कार्य के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं और विषयांतर न हो इसका ध्यान रख, मतलब कि कर्मचारियों से ऐसे प्रश्न पूछो जो कि जिस विषय की उन्होंने पढ़ाई की हो, जिस विषय का उनको ज्ञान हो। ऐसा नहीं हो कि वो पढ़े कुछ और है और प्रश्न कुछ और किया जा रहा हो। आत्मविश्वास, रुझान इस समय नौकरी की शर्तें और मिलने वाले वेतन के विषय में स्पष्टता की जा सकती है। देखो, शुरुआत में जब उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उस समय उसको काम के विषय में समझाया जाता है और सामने से वो अपनी सैलरी यानी पगार के विषय में पहले ही स्पष्ट कर लेता है कि हाँ मुझे इतना नहीं इतना चाहिए। भूतकाल की जीवन वृत्ति की जांच, उम्मीदवार वर्तमान में जहां कार्य करता हो अथवा भूतकाल में जहां जहां कार्य किया हो उन इकाइयों से उम्मीदवार के संबंध में जानकारी मंगवाई जाती है और आवेदन पत्र में उम्मीदवार के द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलनात्मक जांच की जाती है, जिससे उम्मीदवार की सही परिस्थिति का ज्ञान होता है। उम्मीदवार की प्राप्त जानकारी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। उम्मीदवार की जो प्राप्त जानकारी है वो पहले की जानकारी से के जैसी होनी चाहिए, जिससे उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय किया जा सके, जिससे हम उम्मीदवार के बारे में योग्य निर्णय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में दर्शित महानुभावों का अभिप्राय प्राप्त किया जाता है, जो चुनाव प्रक्रिया में सहायक होता है। छठवां है प्राथमिक चयन। यदि प्रत्यक्ष मुलाकात और प्राथमिक चयन यानी प्राथमिक रूप से उनका चुनाव करना, यदि प्रत्यक्ष मुलाकात और भूतकाल के जीवन वृत्ति के विषय में बातें सकारात्मक हो तो चयन समिति उम्मीदवार सूची बनाते हैं। अगर उसके भूतकाल की बातें सकारात्मक यानी पॉजिटिव जैसी हो, मतलब अच्छी हो, तो उसके लिए उसकी सूची बनाई जाती है। इस सूची में जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। उस सूची में जितनी आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है। अब है चिकित्सीय जांच यानी डॉक्टर से उनका जांच करवाना। जितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो उतने उम्मीदवारों का प्राथमिक चुनाव करके इकाई द्वारा निश्चित किए गए डॉक्टर या अस्पताल में शारीरिक जांच के लिए भेजा जाता है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि उम्मीदवार किसी शारीरिक कष्ट या गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। शेष उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाता है। भविष्य में जब उम्मीदवारों की आवश्यकता हो तब इस प्रतीक्षा सूची में से क्रमानुसार चयन भी किया जाता है। आठवां है नियुक्ति पत्र। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया जाता है, जिसमें उम्मीदवार को किस स्थान पे, किस पद पे, क्या अधिकार, कर्तव्य और दायित्व तथा कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य आर्थिक एवं अनार्थिक बातों की जानकारी दी जाती है। नौवां है इकाई परिचय और कार्य सौंपना यानी इंट्रोडक्शन। आधुनिक इकाइयाँ नियुक्ति पत्र देने के बाद और कार्य सौंपने से पूर्व कर्मचारियों को इकाई की नीति, पर्यावरण, उच्च अधिकारियों, सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ परिचय करवाया जाता है। तत्पश्चात कर्मचारी को कार्य सौंपा जाता है, यानी कि किसी भी कर्मचारी को कार्य सौंपने से पहले उसको इकाई यानी जहां वो कार्य कर रहा है वहां सबसे उसको परिचय
कराया जाता है कि वहाँ किसको कार्य उसको करके सौंपना है, किसके कहे अनुसार उसको सौंपना है। इन सभी चीज़ों की उसको पहले जानकारी दी जाती है और उसका सबसे परिचय करवाया जाता है, फिर जाके उसको कार्य सौंपा जाता है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।